नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है कि बनी के चेहरे पे लाख निशान होते हैं और जब बन के बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा इस समय बंगाल में नजर आता है, जहां पर टीएमसी जो 3 बार से लगातार सत्ता में थी और जिस तरह से इस बार बीजेपी के सामने उनकी करारी हार हुई है, उसके बाद से टीएमसी के कह सकते हैं खिलाफ लोगों का एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और सबसे अधिक हैरानी की बात तो ये है कि ये माहौल कहीं बाहर से नहीं बल्कि टीएमसी के अंदर खाने से कहीं दिखाई पड़ता है, जहां पर एक एक करके अब तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से पूरी तरीके से खफा दिखाई पड़ते हैं। और जैसा कि हमने देखा भी एक दो दिन पहले ही फाल्टा विधानसभा का जो रिजल्ट सामने आया, उसमें बीजेपी के देवांशु पांडा ने तकरीबन 1,07,000 वोटों से जीत दर्ज कर दी। और ये वही सीट है जहां पर जहांगीर खान, जो एक बड़ा नाम थे टीएमसी के लिए, उन्होंने चुनावों से पहले ही चुनाव में लड़ने से इनकार कर दिया कि भाई मैं इस चुनाव का हिस्सा नहीं हूं। और पूरी तरीके से टीएमसी को यहां पर उन्होंने बुरी तरीके झकझोर दिया कि भाई उनकी पार्टी का प्रत्याशी, जो मजबूत प्रत्याशी है, ताकतवर प्रत्याशी, आखिर वो ऐसा फैसला कैसे कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर हम देखें तो तमाम आवाजें टीएमसी के अंदर से बुलंद होती हुई दिखाई पड़ती हैं कि भाई आखिर ममता बनर्जी की जो तानाशाही पार्टी के अंदर है, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभिषेक बनर्जी का जो कद लगातार बढ़ रहा है, उसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बल्कि टीएमसी का तो एक ग्रुप, एक गुट ये कहता हुआ नजर आता है कि भाई अभिषेक बनर्जी के काम करने का जो स्टाइल है, तरीका है, वो हमें जरा भी पसंद नहीं है। इसीलिए एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आती है और वो खबर अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाली है। खबर यह है कि भाई लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के अब इस समय तकरीबन 29 सांसद हैं और इन 29 सांसदों में से 12 से 15 ऐसे सांसद हो सकते हैं जो बीजेपी को या तो समर्थन दे सकते हैं या बीजेपी में शामिल करने होने की योजना बना रहे हैं। और इसके अलावा भी खबर है कि 4 से 5 ऐसे सांसद भी हैं जिनसे लगातार बातचीत चल रही। अब आप जो बात मैंने शुरू में कही थी कि जब इंसान बहुत तरक्की करता है, बहुत ऊंचाइयों पर जाता है, उसके साथ बहुत सारे लोग उसकी उसी तरह से उसके साथ में बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसकी प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही वो शख्स वो कह सकते हैं कि जो भी ओहदे पे बड़े स्तर पर बैठा होता है, जैसे ही वो ढलान पर आ जाता है, उसके बाद वही लोग उसका दामन छुड़ाकर जाने लगते हैं। और ये भी कहा जाता है कि भाई उगते सूरज को दुनिया नमस्कार करती है, डूबते सूरज से हर कोई किनारा करना चाहते हैं। और यही हाल ममता बनर्जी का इस समय दिखाई पड़ता है, जहां पर वो अपने जो पार्टी के सांसद हैं, पार्टी के विधायक हैं, पार्टी के नेता हैं, उनके साथ में उनका तालमेल लगातार बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। कई नेताओं ने तो ये कह सकते हैं कि मीडिया के सामने जोरदार हमला करते हुए कहा कि अब पार्टी के अंदर कुछ बचा नहीं है। ममता बनर्जी की जिस तरह से हार हुई है, उसके बाद पार्टी जो है अब यहाँ पर कोई बहुत बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगी। ममता बनर्जी इसके सख्त एकदम उलट नजर आती हैं और वो कहती हैं कि मैं पूरी तरह से पार्टी को मजबूत करके रहूंगी। लेकिन क्या हो कि जब उनके साथ के 29 में से 12, 13, 14 या 15 के आसपास कहा जा सकता है कि जो सांसद हैं वो बीजेपी में जाने का मन बना रहे हैं। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो तो ये बताती है कि भाई ममता बनर्जी जो है अपनी पार्टी के ऊपर अपनी पकड़ जो है बहुत मजबूत नहीं रख पा रही है, अपनी पार्टी को मजबूत तरीके से आगे नहीं बढ़ा पा रही, और पार्टी के अंदर अब कहीं ना कहीं गुटबाजी पनपती हुई दिखाई पड़ती है। पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं अब आपस में जो तालमेल है वो यहाँ पर बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और जैसा शुरू में हमने आपसे कहा कि अगर मान लीजिए 14 से 15 विधायक सांसद जो हैं 29 में से अगर पाला बदल लेते हैं तो ये टीएमसी के लिए जोरदार झटका होगा और बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना यहाँ पर कह सकते हैं होती हुई दिखाई पड़ सकती है। आप देखिए कि अगर 29 में से जो 12-13 की जो लगभग कह रहे कंफर्म चल रहा है मामला, और वहीं
5 से 6 ऐसे भी सांसद हैं जिनसे लगातार बात चल रही है। पूरे आंकड़ों को मिला दें तो ये तकरीबन 20 के आसपास का बनता हुआ दिखाई पड़ता है। अब दल बदल कानून क्या कहता है उस पर भी निगाह डाल लेते हैं। आपको बता दें कि कम से कम 20 सांसदों का समर्थन होना जरूरी है। बताया जाता है कि दल बदल विरोधी जो कानून से बचने के लिए कम से कम 19 से 20 सांसदों की जरूरत है। 29 में से तब कह सकते हैं कि ये जो सांसद हैं ये दल बदल कानून से अपने आप को बचा सकते हैं। और वहीं अगर तो जो टीएमसी सूत्रों की बात करें तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि संभावित टूट की भनक पार्टी को लग चुकी है और पार्टी यानी जो आला कमान है तृणमूल कांग्रेस का वो यहाँ पर पार्टी को एकजुट करने में लगा हुआ है ताकि कोई बड़ी टूट बड़ी यहाँ पर बगावत होती हुई दिखाई ना पड़े। क्योंकि अगर जो 29 में से अगर 19-20 सांसद अलग रुख इख्तियार कर लेते हैं और जैसा हमने दल बदल कानून को देखते हैं तो उसमें कम से कम 19 से 20 सांसद चाहिए। और जो आंकड़ा हमारे पास निकलकर सामने आ रहा है उसमें 12 से 15 ऐसे सांसद हैं जिनसे बात चल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इनके अलावा भी 4 से 5 या 5 से 6 सांसद इस तरह के हो सकते हैं जो लगातार संपर्क में हैं। और अगर इस पूरे आंकड़े को जोड़ दिया जाए तो 20-21 के आसपास का आंकड़ा बन जाता है। अगर इतनी संख्या में टूट होती है, इतनी बड़ी संख्या में अगर तृणमूल कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ती है तो आप ये मानकर चलिए कि जो नया दल बनेगा, नए जो लोग अलग होंगे उनके ऊपर फिर दल बदल कानून लागू नहीं हो सकता। तो ये ममता बनर्जी के लिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं मुश्किल का वक्त है कि भाई यहाँ पर एक तो उनकी पार्टी जिस तरह से चुनाव में बुरी तरीके से परास्त हुई, उसके अलावा वो खुद परास्त हो गई, हार गई चुनाव शुभेंदु अधिकारी के सामने। वहीं अगर देखा जाए तो उनकी पार्टी के कई जो नेता हैं वो बागी सुर अख्तियार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कई नेता जो हैं दूसरी पार्टियों का दामन थामते हुए नजर आते हैं। वहीं जो कह सकते हैं फाल्टा में जो चुनाव हुआ उसमें जिस तरह से जहांगीर खान ने रुख दिखाया, चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया, और वो अपने आप में एक अलग मुश्किल का सबब बना हुआ। वहीं अभिषेक बनर्जी को लेकर पार्टी के अंदर एक काफी बागी सुर पनपते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये तमाम जो चीजें वो ये बताती हैं कि ममता बनर्जी के लिए चीजों को संभालना उतना आसान नहीं होने वाला है। क्योंकि 20 सांसद अगर ममता बनर्जी के खेमे से टूटकर बाहर चले जाते हैं तो पार्टी के अस्तित्व पे भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि अभी हालांकि विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन अगर हम संसद में देखें तो 29 सांसद हैं वो दिखाई पड़ते हैं और एक भारी भरकम ये आंकड़ा हो जाता है। लेकिन अगर इसमें से 20 सांसद अलग रुख दिखा देते हैं तो ये आंकड़ा जो है सिमट कर कह सकते हैं 8 या 9 सांसदों का रह जाएगा, जिससे ये मानकर चलिए टीएमसी की जो अस्तित्व है, टीएमसी का जो अब तक देखा जा रहा था कि जिस तरीके से वो पार्टी आगे बढ़ी है उसकी अब अस्तित्व को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपको बता दें कि ममता बनर्जी, जैसे हम बता रहे हैं आपको, कि इस बात की खबर लग चुकी है कि उनकी पार्टी का एक गुट जो है बुरी तरीके से नाराज है और हो सकता है कि वो अपना अलग रुख यहाँ पे दिखाता हुआ दिखाई पड़े। तो ऐसे में उनको लेकर अब पार्टी जो है इस कोशिश में लग गई है कि भाई आप अलग मत होइए, कोई नाराजगी है तो मिल बैठकर बात करते हैं, लेकिन अगर आप अलग जाएंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी के अस्तित्व पे संकट खड़ा हो सकता है, पार्टी को लेकर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। आपको बता दें कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव हालांकि वो खुद भी हैं, उनके बीच में कुछ सांसदों के साथ में बातचीत चल रही है जो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि एक तरीके से अपने जो सांसद नाराज हैं उनको मनाते हुए दिखाई पड़े। लेकिन क्या इतना आसान होगा? भाजपा 240 सीटों के आसपास संसद में दिखाई पड़ती है। अगर उस पार्टी में ये जो आंकड़ा है 20 के आसपास का अगर शामिल हो जाते हैं तो ये आंकड़ा तकरीबन पूरा 260 का खुद बीजेपी का बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुमत के बहुत करीब ये पार्टी आती हुई दिखाई देगी। लेकिन क्या ये होता हुआ नजर आएगा? क्या ममता बनर्जी अपने 19 से 20 सांसदों को दूसरे दल में जाने से नहीं रोक पाएंगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल। और यहाँ पर अभिषेक बनर्जी जो पार्टी महासचिव भी हैं, उनको लेकर क्या वास्तव में पार्टी का एक धड़ा बुरी तरीके से नाराज है? क्योंकि परिवारवाद को लेकर ही कहा जाता है कि ममता बनर्जी जो है अपने भतीजों को जिस तरह से आगे बढ़ा रही है उससे बहुत सारे नेताओं की अनदेखी हो रही है। तो फिलहाल अपने आप में ये बड़ी खबर है कि टीएमसी के अंदर कोई बड़ी टूट होने की खबर है, और खबर इतनी बड़ी है कि कम से कम 29 में से 20 सांसद ऐसे हैं जो अलग राह अपनाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। हालांकि अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर है, इसकी हम पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह की खबरें बाहर आ रही हैं उससे ममता बनर्जी और टीएमसी की चिंताएं जरूर बढ़ती हुई
दिखाई पड़ेंगी। तो ऐसे में आपका क्या मानना है कि क्या वाकई में टीएमसी के अंदर कोई बड़ी फूट होने वाली है कि ममता बनर्जी का जो अब तक कमांड थी, अब तक जो उनकी मजबूती थी अपनी पार्टी के ऊपर, क्या वो खत्म होती हुई दिखाई पड़ती है? क्या आपकी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट करिए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहिए। धन्यवाद।